नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बृहस्पतिवार की कथा। तो चलिए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन हमें पीला खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले चावल ये क्या बोलते हैं फूल भगवान को चढ़ाने चाहिए और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। एक समय खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में कथा सुननी चाहिए पूजा करके। तो चलिए अब हम कथा सुनाते हैं। एक साहूकार हुआ करता था। उसके घर में धन धान्य की बिल्कुल कमी नहीं थी। ठीक है, तो वो उसकी पत्नी साहूकारनी बहुत ही मतलब पूरे दिन उसको काम 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 रहता था। वो ना किसी से बोलती थी, ना किसी के घर जाती थी, ना किसी से बात करती थी, ना ही किसी को कुछ घर आए मेहमान को कुछ देती थी। ठीक है, तो एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेना था। तो बोले चलो आज इसके यहाँ चलते हैं। तो भगवान विष्णु क्या करे, साधु बाबा का वेश लेके आए और बोले कि भिक्षाम देई माई। तो वो बोली कि बाबा, वो क्या उसी दिन गुरुवार था तो वो सुबह सुबह अपना आंगन है ना गोबर से लीप रही थी तो बोली कि बाबा आज तो मैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे हाथ गोबर से सने हुए हैं, तो मैं आज आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। आप कुछ समय पश्चात आना जिस दिन मेरी अवकाश रहे। तो ठीक है, बाबा बोले ठीक है भाई। थोड़े दिन पश्चात फिर आए विष्णु भगवान बाबा बनकर। तो साधु बाबा बनकर आए तो बोले उस दिन वो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो बोली कि बाबा आज भी मेरे पास अवकाश नहीं है, मैं अपने बच्चे को भोजन करा रही हूँ, मैं बीच में उठकर नहीं आ सकती, तो आप फिर कभी आना। भगवान बोले ठीक है। फिर थोड़े दिन अंतराल करके फिर भगवान वापस साधु बाबा का वेश लेके आए और बोले कि मैं आज तो कुछ दे दे। तो बोली कि आज भी मेरे पास अवकाश नहीं है, आज भी मेरे पास कुछ भी समय नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। तो भगवान को गुस्सा आया और वो बोले कि कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई कार्य ना हो, तुम पूरे दिन बैठी सोती रहो। बोली ठीक है, ऐसा हो जाए तो फिर अच्छा हो जाए, आपका भला हो जाए होगा। ठीक है, तो वो बोली चलो कोई बात नहीं। वो तो विष्णु भगवान ने बोला कि एक काम कर, बृहस्पतिवार के दिन ना सुबह लेट उठ, देर सवेरे उठ, उठना नहीं, उठ के झाड़ू निकाल के कूड़ा एक कोने में कर देना और अपने घर के आदमियों को बोलना कि ये ना हजामत बनाए और रोटी बना के चूल्हे के पीछे रख देना और भगवान को भोग नहीं लगाना और स्नान करे बिना ही भोजन बनाना। तो बोली ठीक है। तो उसने कुछ गुरुवार के दिन ऐसे ही किया तो देखते ही देखते उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। तो एक दिन फिर आए विष्णु भगवान साधु का वेश लेके। तो बोले कि आज दे दे माही, आज तो तेरे पास कुछ काम ही नहीं है। तो बोली बाबा अब क्या दूं, मेरे पास खुद के खाने को कुछ नहीं है तो मैं आपको क्या दूं। तो बोले कि तुम्हारे पास था तभी तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, 3 बार आया मैं, तुमने 3 बार मुझे खाली हाथ लौटाया, आज तेरे घर में नहीं है फिर भी तू मुझे कुछ नहीं दे रही है। तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और बोली कि बाबा मुझे माफ कर दो और कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वजह से मेरे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो बोले ठीक है, जो तुमने जैसा किया उसका उल्टा कर। बृहस्पतिवार के दिन सवेरे जल्दी उठ, भगवान की पूजा कर, विष्णु भगवान को मना और साफ सफाई कर, गोबर से अपना आंगन लीप और पीले वस्त्र पहन और भगवान को पीले फूल चढ़ा, चने का भोग लगा। ये सब कर, जो तुम्हारे जितनी भी तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब सही हो जाएगा। तो ठीक है, उसने अपने घर के आदमियों से हजामत मत करवा और ठीक खाना बना के चूल्हे के पीछे मत रख। तो बोली ठीक है। तो उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति वापस आ गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। और उसने अब अपनी गलती स्वीकार की, भूल को वापस सुधारा कि जो भी अभी कोई आता था द्वार तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाती थी। तो ये भगवान जिसको जैसे उसको टूटा वैसे ही हम सबको भी टूटना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और जो भी व्रत और पूजा पाठ करते हैं उन सभी का। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी, मेरे कहने का अंदाज कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको मेरा अगली कहानी का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।